वेलकम टू जीके फैक्ट्स। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके फैक्ट्स में। डेट है आज की 25 जुलाई 2021 और जानेंगे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। साथ में हर क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अच्छा, इस वीडियो की पीडीएफ फाइल का लिंक वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो वहाँ से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को हर बार की तरह एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो के एंड में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होता है। साथ में इस वीडियो में आपके लिए एक मोटिवेशन भी है, तो उसे भी आप जरूर ध्यान से सुनिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन। तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कि हाल ही में आयकर दिवस कब मनाया गया। तो आयकर दिवस ये कब मनाया जाता है, तो ये जो है हर साल 24 जुलाई को मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। क्लियर है, 24 जुलाई को ही आयकर दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को देखिए, इस दिवस को जो है केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के द्वारा मनाया जाता है। किसके द्वारा मनाया जाता है इसको? केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के द्वारा मनाया जाता है। और ये जो है अभी 161वां आयकर दिवस मनाया गया है। कौन सा मनाया गया है? 161वां आयकर दिवस मनाया गया, यानी कि 2021 के अंदर जो है 121वां जो है ये 61वां जो है आयकर दिवस मनाया गया है। क्लियर, याद रखिएगा। देखिए, आयकर दिवस जो है हर साल 24 जुलाई को ही मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि सर जेम्स विल्सन जो थे, ठीक है, कौन थे? सर जेम्स विल्सन, इनके द्वारा भारत में पहली बार 24 जुलाई 1980 को, याद रखिएगा, 24 जुलाई 1980 को जो है पहली बार आयकर जो है पेश किया गया था। ठीक है, इसीलिए जो है 24 जुलाई को आयकर दिवस मनाया जाता है। अच्छा, आयकर दिवस की बात करें, अभी मैंने आपको बताया था कि इसको केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के द्वारा मनाया जाता है। क्लियर, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की बात करते हैं तो देखिए इसके जो अध्यक्ष हैं वो है जगन्नाथ विद्याधर मोहपात्रा। कौन है? जगन्नाथ विद्याधर मोहपात्रा जो है इसके अध्यक्ष हैं, यानी कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के। और वहीं केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की स्थापना 24 जुलाई 1924 को हुई थी। क्लियर, और इसका जो मुख्यालय है, काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। याद रखिएगा, 24 जुलाई आयकर दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओडिशा के एनटीपीसी ने दलनपाली में हाल ही में कितने मेगावाट क्षमता वाली दूसरी इकाई का परीक्षण पूरा किया है? तो ये कितनी क्षमता वाली दूसरी इकाई का जो है अभी परीक्षण पूरा किया गया है एनटीपीसी ने? तो ये जो है 80 मेगावाट वाली दूसरी इकाई का परीक्षण पूरा किया है, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। क्लियर है, 80 मेगावाट वाली जो है ये एनटीपीसी ने जो है दलनपाली में जो है हाल ही में अभी 80 मेगावाट वाली क्षमता वाली ये दूसरी इकाई का परीक्षण किया। अच्छा, ये इससे अब होगा क्या, ध्यान से समझिएगा। देखिए, अब जो है एनटीपीसी की कुल स्थापित क्षमता जो है वो 66,875 मेगावाट तक पहुंच गई है। 800 मेगावाट पूरा होने के साथ ही अब इनकी जो क्षमता है, ठीक है, इनकी जो क्षमता है वो कितनी हो गई है? वो मतलब विद्युत की जो क्षमता हो गई है वो इनकी 66,875 मेगावाट तक पहुंच गई है। ठीक है, वहीं वर्तमान में अगर बात करें तो एनटीपीसी समूह के पास 29 नवीकरणीय परियोजनाओं सहित 71 पावर स्टेशन है। ठीक है, याद रखिएगा, पूछा जाएगा एग्जाम में कि एनटीपीसी के पास कितनी नवीकरणीय परियोजनाओं के सहित कितने पावर स्टेशन है। तो 29 नवीकरणीय परियोजनाओं के साथ साथ 71 जो है पावर स्टेशन है, याद रखिएगा। क्लियर, तो अभी जो इसका राइट आंसर है वो है 80 मेगावाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस मंत्रालय की संयुक्त सचिव रश्मि रंजन दास को संयुक्त राष्ट्र कर समिति में नियुक्त किया गया है? तो ये किसे नियुक्त करा गया है अभी? तो इनको कहाँ पर, किस मंत्रालय में नियुक्त करा गया है? तो इन्हें जो नियुक्त किया गया है वो वित्त मंत्रालय के अंदर नियुक्त किया गया है, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। क्लियर है, वित्त मंत्रालय के जो अब संयुक्त सचिव है वो रश्मि रंजन दास को जो है अभी संयुक्त राष्ट्र कर समिति में नियुक्त किया गया है। क्लियर, वही 2021 से लेकर 2025 तक इनका कार्यकाल चलेगा। ठीक है, कब तक चलेगा? 2021 से लेकर 25 तक जो है इनका कार्यकाल चलेगा। और यह समिति विकासशील देशों और उनकी विभिन्न नीतिगत वातावरणों पर भी ध्यान केंद्रित करती है। क्लियर, इस समिति की नवीन युक्ति सदस्यों में से अधिकांश विकासशील देशों से है। क्लियर, तो अभी इन्हें वित्त मंत्रालय का बना दिया गया है। अच्छा, बात नियुक्ति से करें, क्योंकि क्वेश्चन नियुक्ति से, तो देखिए ये है नियुक्ति से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब आप जिन पॉइंट्स को जानते हैं वो आप मेरे साथ रिवीजन जरूर कीजिए, और जो न्यू स्टूडेंट है वो हर पॉइंट्स को ध्यान से समझेगा ताकि आप भी नेक्स्ट डे रिवीजन कर सकें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जीके फैक्ट्स पर आपको डेली करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती है, वो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्सों के साथ। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अभी HCL कंपनी ने नए अध्यक्ष एवं MD के रूप में विजय कुमार को नियुक्त किया है। अमेरिका सीनेट के श्रम विभाग में सीमा नंदा को भारतीय अमेरिका महिला को सोलिसिटर जो है नियुक्त किया गया है यहाँ पर। वहीं
फेडरल बैंक के सीईओ श्याम श्रीनिवासन को फिर से 3 साल की अवधि के लिए बैंक का सीईओ नियुक्त किया गया है। नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के प्रबंधन निदेशक के रूप में सतीश अग्निहोत्री को नियुक्त करा गया है। उत्तर प्रदेश के नए पुलिस महानिदेशक के रूप में आईपीएस अधिकारी मुकुल गोयल को नियुक्त करा गया है। प्रदीप सिंह टिवाना ऑस्ट्रेलिया में जज नियुक्त होने वाले पहले भारतीय बने हैं। और वहीं सत्य नडेला माइक्रोसॉफ्ट में नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त करे गए हैं। तो करंट से पॉइंट्स इंपोर्टेंट है, आप रिवीजन करते रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, मध्य प्रदेश राज्य में ओरछा और किस शहर को यूनेस्को द्वारा अपनी ऐतिहासिक शहरी लैंडस्केप परियोजना के तहत चुना गया है? तो ये किसे चुना गया अभी? तो ये जो है ओरछा और ओरछा के साथ साथ जो है ग्वालियर को भी चुना गया, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश राज्य में जो है ओरछा और ग्वालियर शहर को यूनेस्को द्वारा अपनी ऐतिहासिक शहरी जिसका है लैंडस्केप परियोजना के तहत जो है चुना गया है। क्लियर, याद रखिएगा। देखिए ये जो प्रोजेक्ट है ये वर्ष 2011 में शुरू किया गया था। ठीक है, लैंडस्केप जो परियोजना थी इसको 2011 में जो है शुरू किया गया था, जबकि वाराणसी और अजमेर सहित दक्षिण एशिया के 6 शहरों पहले से ही इस परियोजना में शामिल हैं। ठीक है, अब इसको ग्वालियर और ओरछा को भी जो है इसमें शामिल कर लिया गया है। क्लियर, याद रखिएगा लैंडस्केप परियोजना को, जो कि मध्य प्रदेश राज्य के 2 जो है शहरों में शुरू की जाएगी अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताइवान की सरकार ने लिथुआनिया में ताइवान नाम का अपना कौन सा कार्यालय स्थापित करने की घोषणा करी है? तो ये कौन सा अभी कार्यालय स्थापित करने की घोषणा करी गई है? जो कि ताइवान की सरकार है लिथुआनिया में। ठीक है, तो ये जो है भी पहला कार्यालय स्थापित करने की घोषणा करी है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। क्लियर, तो ताइवान की सरकार ने लिथुआनिया में ताइवान नाम का अपना जो है पहला कार्यालय स्थापित करने की घोषणा करी है। क्लियर, याद रखिएगा। देखिए ताइवान की सरकार ने यह घोषणा इसलिए करी है क्योंकि वह बीजिंग के लगातार बढ़ते दबाव के साथ दुनिया भर में अपनी राजनीतिक उपस्थिति को मजबूत करना चाहती है, इसीलिए ये घोषणा करी गई है। ठीक है, क्यों करी गई है? क्योंकि ताइवान की सरकार क्या चाहती है? ताइवान की सरकार ने घोषणा इसलिए करी है क्योंकि वह बीजिंग के लगातार बढ़ते दबाव के साथ दुनिया भर में अपनी राजनीतिक उपस्थिति को मजबूत करने के लिए जो है इस कार्यालय की स्थापना उनके द्वारा करी गई है। ठीक है, तो पहला इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य के अधिकारियों ने ट्रांसजेंडर कॉलेज के छात्रों के लिए विश्वविद्यालयों में प्रवेश के लिए आयु सीमा हटा दी है? तो ये अभी किसने हटाई है? तो ये जो है केरल सरकार के द्वारा हटाई गई है, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, केरल सरकार ने जो है अभी केरल सरकार के अधिकारियों ने जो है ट्रांसजेंडर कॉलेज के छात्रों के लिए विश्वविद्यालयों में प्रवेश की आयु सीमा जो पहले थी उसको अभी हटा दिया गया है। ठीक है, देखिए ये जबकि भारत का केरल देखिए भारत का पहला राज्य था जिसने वर्ष 2015 में ट्रांसजेंडर कवरेज की घोषणा करी थी। ठीक है, याद रखिएगा, पूछा जाएगा कि केरल जो है भारत का पहला ऐसा राज्य था जिसने 2015 में, कब? 2015 में जो है ट्रांसजेंडर कवरेज, याद रखिएगा किसकी? ट्रांसजेंडर कवरेज की जो है ये इन्होंने ट्रांसजेंडर जो कवरेज होता था उसकी घोषणा करी थी। ठीक है, ट्रांसजेंडर कवरेज की जो है घोषणा करी गई थी यहाँ पर। क्लियर है, याद रहेगा किसके द्वारा? ये केरल सरकार के द्वारा पहली भारत का पहला राज्य था ये। ठीक है, पहला वर्ड आ रहा है तो ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको इस पॉइंट्स को बार बार रिवीजन करा रहा हूँ। क्लियर, तो अभी यहीं के अधिकारियों ने जो है ट्रांसजेंडर कॉलेज के छात्रों के लिए विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए जो आयु सीमा थी उसको हटा दिया। अच्छा, केरल के द्वारा हटाया गया है। बात केरल की करते हैं तो देखिए केरल की जो राजधानी है वो त्रिवेंद्रमपुरम होती है। ठीक है, और 1 नवंबर 1956 को जो है केरल का गठन हुआ था। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। कौन है? आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के राज्यपाल हैं। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन है। विधानसभा की जो है यहाँ पर कितनी सीटें विधानसभा की बताइए? विधानसभा की यहाँ पर 140 सीटें, याद रखिएगा। ठीक है, विधानसभा की सीटें हो गई। और वही राज्यसभा की बात करें तो 9 सीटें यहाँ राज्यसभा की बनती है और लोकसभा में यहाँ पर 20 सीटें हैं। कितनी है लोकसभा की यहाँ पर 20 सीटें हैं। चलिए अब जान लेते हैं आज का मोटिवेशन। तो देखिए ये है आज का मोटिवेशन आप लोगों के लिए, ताकि आपको आपका दिन जो है अगर एक अच्छी बातों से शुरू होता है तो आपका जो पूरा दिन होगा वो अच्छा जाएगा। ठीक है, इसीलिए जो मैं डेली आपके लिए मोटिवेशन रखता हूँ इसमें, ताकि आपका दिन एक अच्छे तरीके से शुरू हो। चलिए अब जानते हैं आज का मोटिवेशन। अगर आप समय पर अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करते हैं तो आप एक और गलती कर बैठते हैं। याद रखिएगा, अगर आप समय पर अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करते हैं तो क्या होता है? आप एक और नई गलती कर बैठते हैं। आप अपनी गलतियों से तभी सीख सकते हैं जब आप अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं। तो ये बात मैं आपको डेली समझाता हूँ कि देखिए लाइफ में गलती होना 100% निश्चित है। ठीक है, अगर आप लाइफ को जी रहे हैं और गलती नहीं कर रहे हैं तो यानी कि आप लाइफ जी नहीं रहे हैं, बस आप काट रहे हैं एक तरीके से, है ना। होता है ना कि एक समय काटने वाली बात होती है, वही आप कर रहे हैं।
तो गलती करिए, जिस भी काम में आप सक्सेस होना चाहते हैं, जो भी काम आप करेंगे उसमें गलती होना निश्चित होता है। 1 बार, 2 बार, 10 बार, 100 बार, 1000 बार, लेकिन जब आप उस गलती से सीखते हैं ना, और अगर आप गलती को दबा रहे हैं तो आपसे मूर्ख व्यक्ति कोई नहीं, और अगर आप उसी गलती पे वर्क कर रहे हैं तो आपसे होशियार और आपसे बेहतर व्यक्ति इस दुनिया में कोई नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपको निश्चित करना है कि आपको अपनी गलती को स्वीकार करना है या नहीं करना है। अगर नहीं करते हैं तो आप गलती पे गलती करते चले जाएंगे, और अगर आप स्वीकार करते हैं तो जो अपनी गलतियों से सीखता है वही लाइफ में सक्सेसफुल होता है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। क्लियर है? वो व्यक्ति हर परिस्थिति में अपने को ढाल सकता है जो अपनी गलतियों को स्वीकार करता है। क्लियर? और गलती को ही स्वीकार कीजिएगा, गलत बात को कभी नहीं। क्लियर? तो यही आज का मोटिवेशन था। कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में बताएगा जरूर। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि जीके फैक्ट्स आपको डेली करंट की वीडियो मिलती है, वो भी मोटिवेशन और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ। और अगर आपने मुझे फेसबुक या इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रखा है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप मुझे वहां से फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं आज का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैज्ञानिकों के एक समूह ने तिब्बती ग्लेशियर में लगभग कितने वर्षों से जमे एक प्राचीन विष्णुओं की खोज की है। तो कितने वर्षों से जमे प्राचीन विष्णुओं की खोज करी है? तो ये 15,000 वर्षों से जमे एक प्राचीन विष्णुओं की खोज करी गई है। किसके द्वारा? वैज्ञानिकों के एक समूह तिब्बत ग्लेशियर के द्वारा। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। क्लियर? याद रखिएगा। तो अभी वैज्ञानिकों के एक समूह ने जो है तिब्बती ग्लेशियर में लगभग 15,000 वर्षों का कहा जा रहा है कि यहाँ पर जमे प्राचीन विष्णुओं की जो है खोज करी है। ठीक है, इसमें से अधिक वायरस ऐसे किसी भी वायरस से अलग हैं जिन्हें आज तक सूचीबद्ध किया है, क्योंकि वह हजारों वर्षों से जमे हुए हैं। ठीक है, कुछ वायरस इसके अंदर ऐसे मिले हैं जिनको आज तक जाना ही नहीं गया, उनको पहचाना ही नहीं गया, क्योंकि वो लाखों, भाई आज 15,000 वर्ष कम नहीं होते ना, उनसे वो कम से कम जमे हुए हैं वहां पर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस शहर विश्व का पहला 3D प्रिंटेड स्टील ब्रिज खोला गया है? तो ये किस शहर में खोला गया अभी? तो ये जो है एम्स्टर्डम में खोला गया है, यानी कि एम्स्टर्डम, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। क्लियर? एम्स्टर्डम के अंदर जो है, जो कि नीदरलैंड के एम्स्टर्डम नीदरलैंड के अंदर है ये, वहां पर विश्व का पहला वर्ड यहां पर आ रहा है, क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, 3D प्रिंटेड स्टील ब्रिज जो है खोला गया है। क्लियर? यह परियोजना जो है एम्स्टर्डम शहर में हुई है। ठीक है, और इस ब्रिज में जो है एम्स्टर्डम बेस्ड 3D मेटल प्रिंटिंग कंपनी MX3D ने बनाया है इसको। ठीक है, तो एक एम्स्टर्डम बेस्ड 3D मेटल प्रिंटेड कंपनी है जिसका नाम है MX3D। ठीक है, इनके द्वारा जो है बनाया गया है। ठीक है, और इस ब्रिज को बनाने में जो है 4500 किलोग्राम स्टील का जो है इसमें प्रयोग किया गया है। कितना? 4500 किलोग्राम का जो है इसमें कम से कम स्टील का प्रयोग किया गया है। क्लियर? ऑप्शन बी राइट आंसर है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश ने नए लड़ाकू विमान चेकमेट का अनावरण किया है? तो ये किसने किया है अभी? तो ये जो है रूस देश के द्वारा किया गया है। ऑप्शन जो ए है वो बिल्कुल राइट आंसर है। क्लियर है? रूस के साथ जो है लड़ाकू विमान चेकमेट का अनावरण किया है अभी। ठीक है, रूस की बात करें, राष्ट्रपति है व्लादिमीर पुतिन, और मॉस्को जो है यहाँ की राजधानी है, और यहाँ की मुद्रा का नाम क्या है? यहाँ की जो मुद्रा है उसका नाम क्या है? रूबल यहाँ की मुद्रा का नाम है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एयरटेल भारत में 5G नेटवर्क के विकास में तेजी लाने के लिए किसके साथ समझौता किया है अभी? तो अभी जो है एयरटेल ने क्या करा है, 5G नेटवर्क में विकास में जो है तेजी लाने के लिए, लोगों से ज़्यादा ज़्यादा 5G का यूज़ करवाने के लिए जो है इंटेल के साथ ये समझौता किया गया है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। क्लियर है? तो एयरटेल जो बहुत ही लार्जेस्ट कंपनी है भारत के अंदर, पूरे विश्व के अंदर बात करें तो बहुत ही लार्जेस्ट कंपनी है एयरटेल, और उसी ने जो है 5G नेटवर्क, भारत में जो है 5G नेटवर्क के विकास में तेजी लाने के लिए इंटेल के साथ ये समझौता किया है। क्लियर? याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अफ्रीकी देश ने टोक्यो ओलंपिक से अपना नाम वापस ले लिया है? तो ये किसने लिया है अभी? तो गिनी जो देश है इसने अपना नाम वापस ले लिया है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, गिनी देश ने क्या करा है, टोक्यो ओलंपिक से अपने नाम को वापस ले लिया है। ठीक है, अफ्रीका का एक देश है गिनी, और उसी ने वापस लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सिकिल आर भास्करन का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो ये कौन थे? अभी सिकिल भास्करन का निधन हुआ है, ये कौन थे? तो ये जो थे एक वायलिन वादक थे। ठीक है, कौन थे? वायलिन वादक थे। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, सिकिल आर भास्करन, इनका ही अभी हाल ही में निधन हो गया है। चलिए कल का क्वेश्चन का आंसर जानते हैं। देखिए, ये था कल का क्वेश्चन आप लोगों के लिए। के हरिबाबू ने किस राज्य के राज्यपाल के रूप में शपथ ली है? तो ये कहाँ के बने थे अभी? मिजोरम के बने थे। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर था। ऑलमोस्ट जो था सभी का आंसर बिल्कुल राइट था। आज का क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, हाल ही में
किसने घोषणा की है कि सबसे पहले भारत में मिले कोविड-19 का डेल्टा वेरिएंट अब तक 124 देशों में फैल गया है? तो ये किसने घोषणा करी है? तो आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो ये थी आज की इंपॉर्टेंस करंट अफेयर्स की क्लास। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और गाइस वीडियो को ज़्यादा से शेयर जरूर कीजिए ताकि हम जीके फैक्ट्स की फैमिली को जो है ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा कर सके, ठीक है। और ये बड़ी जब ही होगी जब आप वीडियो को ज़्यादा शेयर करेंगे। और कमेंट सेक्शन में बताया कीजिए कि आपको वीडियो डेली कैसे लगती है, मोटिवेशन कैसा लगता है, और वीडियो में कहाँ गलती रहती है वो भी आप मुझे बताइए ताकि मैं अपनी गलतियों को सुधार सकूं, ठीक है। वैसे तो मैं डेली कोशिश करता हूं कि कोई भी गलती ना हो, लेकिन हर दिन जो होता है कुछ ना कुछ गलती होती है, ये मैं भी जानता हूं। लेकिन मेरे को और अच्छा लगता है तब आप जब मेरे को कभी बताते हैं कि सर यहाँ पर आपने गलत बोला था या यहाँ पर गलती हुई थी, तो मैं आपसे हर बार एक ही बात बोलता हूँ कि आप मुझे बताया कीजिए कि हाँ सर आपने गलती करी थी यहाँ पर, या यहाँ आपने गलत बोला था, ठीक है, ताकि मैं नेक्स्ट डे उस चीज़ को सुधार सकूँ। क्लियर? तो आप गलती भी बताइए, वीडियो कैसी लगती है वो भी बताइए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।